रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई की प्रश्नों की सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज का अपनी ये सेट संख्या हो जाती है 87। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 26/9/2022 की द्वितीय पाली का होने वाला है। तो आज की पाली को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए और ये वीडियो कैसी लगी। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं इस वीडियो में स्किप करता चलूँगा। ओनली जीके जीएस करंट अफेयर साइंस के जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको करा दूंगा। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं प्रॉपर अलग से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उन क्लासों को देखने के लिए आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्न संख्या 4 के साथ शुरुआत होती है। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा 1.5 एएमपी है। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो बताओ कितनी होगी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जब हम इसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला में कौन सा लगाना होगा? तो ये लगाना होगा H बराबर I² RT। तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल कर क्या आ जाएगा? 250 जूल। 4 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। जो प्रश्न मिक्स है इसलिए प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर आप लोग पुराने सेट देखते आए होगे तो आप लोग समझदार, और जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो प्लीज पुराने सेटों को जरूर देख लीजिएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि न्यूलैंड्स कास्टक सिद्धांत केवल डॉट डॉट तत्व अंक तक ही लागू होता है। तो कहाँ तक लागू होता है न्यूलैंड कास्टक नियम? 12 का आंसर आपको देना है। तो ये CA तक लागू होता है। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी डॉट डॉट होगी। तो बताओ इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर एक्सपोर है। तो ये आप फॉर्मूले से लगाएंगे F बराबर R/2। तो ये हमारी फोकस दूरी निकल करके आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 के प्रत्येक जनन कोष का प्रत्येक योग में से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती हैं तो वे जातियों के DNA की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की समान संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डॉट डॉट में वर्णित किया गया है। तो ऐसे केस में वर्णित किया गया ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 16 के चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताओ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इनमें से जो गैस उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कॉलम का आवेश T सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति डॉट डॉट होगी। तो बताओ क्या होगी निविष्ट शक्ति? 20 का आंसर आपको बताना है। 20 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये होगी P बराबर BQ/T। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या देखते कौन सा प्रश्न आता है। तो प्रश्न संख्या 27 है कि हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये कामेट चोटी? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमालय पर्वत की जो कामेट चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाती है। 27 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 है कि डॉट डॉट के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और
संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो ये कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए थे? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार 30 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 कि 2021 में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए CSIR प्रणाली में युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार करने की एक योजना किसे मिला? तो बताना है आपको। सीधी सीधी बात है कि 2021 में CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड है, ये किसे मिला था? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अवार्ड जो मिला था वो डॉक्टर के गिरी बाबू को मिला था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है कि पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऐसे कौन से अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये दर्जा इन्हें मिला था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। 35 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 किलोग्राम कुश्ती में अपना पहला राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीता? तो ये किसने जीता था? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। 37 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन या विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंदन कहा जाता है। हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताओ इसके लिए कौन सी यंत्र का उपयोग करते हैं? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके लिए करते हैं स्टेथोस्कोप का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 41 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी डॉट डॉट से प्रभावी हुआ। तो बताओ कब से प्रभावी हुआ भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आए 1 जनवरी 1949 से प्रभावी हुआ। 41 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45 की निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नकरणीय नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन से नहीं है जैव निम्नकरणीय? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कांच का बर्तन और प्लास्टिक कवर। 45 का नहीं, सॉरी, जैव निम्नकरणीय नहीं है तो इनमें से ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 47 के बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः डॉट डॉट में चली जाती है। तो ये किस में चली जाती है? 47 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये कलियों में चली जाती है। 47 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 50वें नंबर का प्रश्न के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं? तो बताओ ये किसको निरूपित करते हैं? 50 का आंसर आपको देना है। 50 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो निरूपित करते हैं वो लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 52 गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस काल्पनिक रेखा को किसके रूप में जानते हैं? 52 का आंसर आपको देना है। 52 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जो जाना जाता है वो मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है। 52 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 54 के स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म? 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कुंडग्राम में हुआ था। 54 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 56 है कि भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोनालिसा बेसिन के रूप में जाना जाता है? तो कौन से राज्य को जाना जाता है मोलासिस बेसिन के रूप में? 56 का आंसर आपको देना है। तो ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है मिजोरम को। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 60 है कि रक्त स्कंदन की डॉट डॉट की मदद से होता है। तो बताओ रक्त स्कंदन है वो किसकी वजह से होता है? तो ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। 60 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 61 के संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन कीजिए। करें या करें? तो बताओ, हम्पी उत्सव, मल्लापुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव, ताज महोत्सव। तो उनका सही क्रम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि हम्पी कौन से राज्य में होता है? तो हम्पी कर्नाटक में होता है। मल्लापुरम नृत्योत्सव ये तमिलनाडु में होता है। निशागंधी महोत्सव ये केरल में होता है। और ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 61 का। चलिएगा, प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि मान लीजिएगा कि तीन माध्यमों ए बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए बी और सी में प्रकाश के वेग क्रमशः बी ए बी बी और बी सी है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। चलेगा, प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि स्तंभों को सम्मिलित कीजिएगा। तो 63 में आपको मिलान करना है और चलेगा, तो फिर मिलान करते हैं। तो पहले का मिलान किससे हो जाएगा? मुँह से क्या होता है? संपूर्ण भोजन का सेवन। तो एक का मिलान किससे हो जाएगा? सी के साथ। और एक का मिलान सी किस में? तो ये तीसरे वाले विकल्प में। तो दांत भोजन को चबाना, जीभ भोजन को रोलिंग, लार भोजन को निगलना, डी के साथ। तो तीसरा वाला विकल्प है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 की इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो बताओ कौन से विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो टमाटर का रस का पीएच मान सबसे कम होता है। 64 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि अप्रैल मार्च 2021-22 के दौरान भारत का सेवा निर्यात पहली बार डॉट डॉट बिलियन से ऊपर पहुंचा। तो कितने बिलियन से ऊपर पहुंचा था भारत का सेवा निर्यात? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहुंचा था $250। 65 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारे सामने। चलिएगा, प्रश्न संख्या 68 के चलनी पट्टिकाएँ डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो बताओ चलनी पट्टिकाएँ वो किस में पाई जाती हैं? 68 का आंसर आपको देना है। तो ये फ्लोएम फेरिकाइमा कोशिकाओं में पाई जाती हैं। 68 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डॉट डॉट आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डॉट डॉट के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? 70 का आंसर आपको देना है। 70 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो तुलना में ये बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन 70 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 आ जाता है कि 2022 में किस राज्य सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को पहचान पत्र देने का प्रस्ताव दिया, जिससे वे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं? तो बताओ किस राज्य सरकार ने किया था? 71 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया था असम राज्य सरकार ने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 73 की संतोष ट्रॉफी भारत में निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? 73 का आंसर आपको देना है। तो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल से संबंध रखती है। 73 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 76 है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ इसे किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को जो स्थानीय नाम है तो उनका स्थानीय नाम हो जाता है सह्याद्री। 76 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अपक्षेप डॉट डॉट होता है। तो बनने वाला अपक्षेप कैसा होता है? 77 का आंसर आपको देना है। 77 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये होता है पीले रंग का लेड आयोडाइड। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 78 आ जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता था। तो बताओ इसे पहले किस नाम से जानते थे? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। 78 का आंसर आपको देना है। 78 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अगस्त 2022 तक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार को प्रतिवर्ष किस राशि तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो कितना बीमा मिलता है? 79 का आंसर आपको देना है। तो ये बीमा मिलता है 5 लाख रुपए तक का। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 80 आ जाता है कि निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतालवी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द स्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तो ये कौन शास्त्रीय भाषा हो जाएगी? 80 का आंसर आपको देना। तो ये हो जाएगी तेलुगु। 80 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने कि एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं? तो एक लोकसभा में जो सत्रों की संख्या होती है वो होती है 3। 81 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि मिदनापुर जिले के अरावली वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से किस प्रकार के वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो कैसे वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? 85 का आंसर आपको देना है। तो ये साल के वन में हुआ है। 85 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कब किया गया था? तो बताओ कब हुआ था? 86 का आंसर आपको देना है। तो ये हुआ था 1911 में। 86 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आ जाता है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप प्रदान की जाती है जिसके तहत प्रति माह डॉट डॉट के साथ ही साथ 15 लाख रुपए प्रति वर्ष का नियमित आय अनुदान तथा अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो प्रति माह कितनी हो जाएगी? 87 का आंसर आपको देना है। 87 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दी जाती है 25,000 रुपये। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 90 के अपचय के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो बताओ किसका उपयोग करते हैं? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके लिए लोग बाग जो प्रयोग करते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का करते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 94 की डॉबी राइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का। तो इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों वाले समूह की पहचान की। 94 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 95 आपके सामने, किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच की संख्या में दर्शाया जाता है। तो इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? 95 का आंसर आपको देना है। तो ये साक रेटिंग या क्रेडिट रेटिंग के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, थोड़ा निकल गया जल्दी से। चलिएगा, प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर वॉल के सदृश होती है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का? तो ये हो जाएगी ग्रेफीन। 96 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है। तो बताओ किसकी दिशा को ये तर्जनी इंगित करती है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है। 99 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निबल प्रतिरोध कितना होगा। तो बताओ कितना होगा? 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा 8 ओम। 100 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।